हरे कृष्णा। जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 90 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर आज के सत्र के लिए अयोध्या कांड आरंभ करते हुए सर्ग 2 अध्याय 2 को श्रवण करेंगे। तो जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे पिछले अध्याय की। यदि हमें स्मरण है तो हमने सर्ग संख्या 1 में, जिसमें 50 से अधिक श्लोक थे, श्रवण किया किस प्रकार भगवान राम विवाहोपरांत माता और पिता के भावों को, विचारों को, परिजनों को, पुरीजनों को, सभी को प्रसन्नता देते हुए सुखपूर्वक माता सीता के साथ निवास कर रहे हैं। नगर के निवासियों की, देवताओं की, महाराज दशरथ की और माताओं की, सभी की इच्छाओं में राम पूर्णतया आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तथापि सबकी भावनाएं अलग अलग। देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान राम कब अपने हेतु के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस प्रार्थना को स्वीकार करने के उपरांत अवतरित हुए हैं, उसके लिए अग्रसरित होंगे। और इधर महाराज दशरथ सुंदर गुणों के साथ भगवान श्री राम की चर्चा अपने राजप्रसाद में कर रहे हैं। तो आज के सत्र में हम सभी महाराज दशरथ की क्या इच्छा है उसको श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, दो संक्षिप्त मंगलाचरण के श्लोकों के साथ एक एक श्लोक का अध्याय 2 अयोध्या कांड में वाचन और श्रवण पठन करते हुए हम सभी सत्र के लिए प्रस्थान करेंगे। तो अयोध्या कांड, जिसमें करीब 119 अध्याय सर्ग हैं, उसमें महाराज दशरथ की इच्छा अध्याय संख्या 54। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। आरंभ करते हैं द्वितीय सर्ग अयोध्या कांड अध्याय संख्या 2 महाराज दशरथ की इच्छा। तो जिनके पास पुस्तक है वो अपनी पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। हम सभी श्लोक संख्या 1 का वाचन करेंगे। ततः परिषदं सर्वाम् आमन्त्र्य वसुधाधिप हितम् उद्धर्षणं चैवम् उवाच प्रार्थितं वच। उल्लेख किया गया है यहाँ पर कि भूपति महाराज दशरथ समस्त पुरवासियों को अपने समक्ष राजप्रसाद में उपस्थित देखकर, जिससे सभी को सुगमता से सुनाई दे सके, ऐसे उच्च स्वर से हर्षोत्पादक वचनों को प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी वाणी, ऐसा ओजपूर्ण व्यक्तित्व, माहौल, वातावरण वहां महाराज के राज परिषद में उपस्थित हो चुका है, जहां अपने गर्वीली, संतोषप्रद और तेजस्विता से ओतप्रोत वाणी का उच्चारण करते हुए कहते हैं महाराज दशरथ, विदितं भवतामेतत् अद्यतामे राज्यमुत्तमं पूर्वमेकं राजेन्द्र सुतवत परिपालितम् दुन्दुभिस्तवनकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना स्वरेण महता राजा जीभूत इव नादयन्। तो जब महाराज के द्वारा वचन उल्लिखित किए गए तो ऐसा लगा उस परम उच्च स्वर के साथ जैसे विशाल नगाड़े पर घोष किया जा रहा हो या फिर मेघ का गर्जन हो रहा हो। राजलक्षण युक्तेन कांतेन लुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिर्नृपान। उल्लेख करते हैं यहाँ पर आचार्य कहते हैं, राजाओं में बोलने योग्य अति सुंदर एवं उपमा रहित रस से भरी उस वाणी से महाराज दशरथ ने सभी को संबोधित किया है। विदितं भवतामेतद्यथा मे राज्यमुत्तमं पूर्वकैर्मम राजेन्द्र सुतवत् परिपालितम्। और क्या उद्घोष करते हैं, कहते हैं हमारे पूर्वज नरेंद्रों ने, महाप्रतापी राजाओं ने
पुत्रवत इस विशाल साम्राज्य का पालन किया है। और यह तो आप सभी को विदित है। श्रेयसा योक्तु कामोऽस्मि सुखार्हम् अखिलं जगत् मयाप्याचरितं पूर्वे पन्थानम् अनुगक्ष्यता प्रजा नित्यम् अनिद्रेण यथा वक्तव्यभिरक्षित इदं शरीरं कृष्णस्य लोकस्य चरता हितम। तो जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने पुत्रवत इस विशाल राज्य का पालन किया है, जो आप सभी को विदित है, उसी प्रकार इस समय भी मैं इक्ष्वाकु प्रभृत नरेंद्रों के द्वारा पालित, अर्थात इक्ष्वाकु की वंश परंपरा में आए हुए विभिन्न राजाओं महाराजाओं द्वारा सेवित इस राज्य में समस्त जगत की सुख संपत्ति को बनाए रखने के लिए, वर्धन करने के लिए आगे की योजना बनाना चाहता हूँ। अपने समस्त पूर्वजों के पथ का अनुस्मरण करके सावधान रहकर यथाशक्ति प्रजा की रक्षा करते हुए मेरी यह कामना रही है कि मेरी प्रजा सदैव प्रसन्न रहे, सुखी रहे, उसका कल्याण हो, उसका हित हो। पांडुवस्य पत्रस्य क्षायायाम जरितम मया प्राप्य वर्ष सहस्त्राणि बहुन्यायुंषि जीवत। कहते हैं यहाँ पर महाराज दशरथ, मेरा यह शरीर अब इस श्वेत राज छत्र के नीचे रहकर जरा जीर्ण होता जा रहा है। शरीर नष्ट होना है, यह परम सत्य है। और इसलिए इस 60,000 वर्ष की हो चुकी अवस्था में, तो यहाँ आयु बताई जा रही है महाराज दशरथ की, 60,000 वर्ष की हो चुकी आयु में मैंने अत्यंत सुख भोग लिया है, पर शरीर जीर्ण हो रहा है। जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिम अभिरोचये राजा प्रभाव जुष्टा ही दुर्वहाम जितेन्द्रिये परिश्रांतोस्मि लोकस्य गुर्वी धर्मधुरं वहन् सोऽहं विश्रामिष्यामि रामं कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टानि मानः सर्वान् अनुमान्य द्विजर्षभान् अनुजातो हि मां सर्वे गुणे ज्येष्ठो ममात्मज। तो हमने देखा किस प्रकार बालकांड के अंत में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपनी भार्याओं सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतिकीर्ति के संग सुंदर जीवन यापन कर रहे हैं, माता पिता की प्रसन्नता के लिए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए। और जहाँ अयोध्या कांड आरंभ होता है, पिछले सत्र में हमने उसका अध्याय 1 श्रवण किया था, वहां राम के सुंदर लक्षणों को, गुणों को महर्षि वाल्मीकि हम सबको पुनः स्मरण कराते हैं। और अब अध्याय 2 में यहाँ पर दशरथ, जो वर्ण और आश्रम के सतर्कता पूर्वक पालन करने वाले राजमनीषी हैं, जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, जो जीवन के परम सत्य से भलीभांति परिचित हैं, वह कहते हैं ज जीर्ण, यह शरीर, जीर्णास्यस्य शरीरस्य, यह शरीर अब वृद्ध हो रहा है, मैं अब इसे विश्राम देना चाहता हूँ। जिस प्रकार अजितेंद्रिय पुरुष भार नहीं उठा पाते, उस प्रकार इस शरीर के जीर्ण होती अवस्था को देखकर मैं इस जगत के धर्म भार को अब और अधिक धारण करना नहीं चाहता। इसलिए उपस्थित ब्राह्मणों की सम्मति से प्रजा के हित के लिए सभी गुणों से युक्त अनुजातो ही माम सर्वे गुणे ज्येष्ठो महात्मजा, सभी गुणों से सुंदर, आभूषणों से युक्त, गुणों के आभूषणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र राम को प्रजा पालन का भार सौंपना चाहता हूं। ज्येष्ठ पुत्र, हम देख सकते हैं यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने नाम नहीं लिखा है। ज्येष्ठ पुत्र को प्रजा पालन का भार सौंपना चाहता हूँ। आगे हमें इसकी, इस रहस्य की परिणति प्राप्त होगी। उल्लेख करते हैं आगे, पुरंदर समोविदे रामः परपुरंजय तं चंद्रमिव पुष्येण युक्तं धर्मभृतांबरम। वह कौन है? वह मेरे पुत्र श्री रामचंद्र हैं। क्योंकि उपमा रहित वाक्य थे ऊपर, अब जो समीपस्थ उपमा है उसका प्रयोग करते हुए कहना चाहते हैं महाराज दशरथ, जो इंद्र के समान पराक्रम में शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, जो नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र युक्त चंद्रमा की तरह धर्मात्मा है। और अब यहाँ से भगवान राम के सुंदर गुणों में अपने आप को सिक्त करते हुए कहते हैं महाराज दशरथ, यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रीतः पुरुष पुंगवम अनुरूप सवैनाथो लक्ष्मीवान लक्ष्मणाग्रज।
मैं उन भगवान श्री रामचंद्र को युवराज पद पर कल प्रातः काल ही स्थापित कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वह पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, लक्ष्मण के बड़े भाई और कांतिमान श्री रामचंद्र तुम्हारे योग्य रक्षक हैं। तो विचार करने की बात है यहाँ पर। महाराज दशरथ हमें जीवन में मार्गदर्शन दे रहे हैं, जब भी शुभ विचार आए उसे तत्क्षण परिणत कर देना चाहिए। कहीं दान देने का विचार आए, किसी का कल्याण करने का विचार आए, किसी को सुंदर शब्द प्रशंसा करने का भाव आए, हमें जब तक हमारा मस्तिष्क उसका अधिक विश्लेषण करने के लिए तैयार हो, तत्पर हो, आचार्य कहते हैं शास्त्र सम्मत शुभता युक्त कार्यों का तत्क्षण संपादन कर दिया जाना चाहिए। महाराज दशरथ ने यहाँ पर राज्याभिषेक को कल प्रातः काल के लिए स्थापित करने का किया है। आगे कहते हैं त्रैलोक्यम अपि नाथेन येन स्यान्न तवत्तरम अनेन श्रेयसा सद्य संयोक्ष्य अहम इमाम अयम महीम। कहते हैं मेरा विश्वास तो यह है कि यह देश ही नहीं, यह राज्य ही नहीं, यह साम्राज्य जो हमारे पूर्वजों द्वारा संरक्षित है, मात्र ये नहीं, संपूर्ण त्रैलोक्य मंडल भगवान राम को महाराज के रूप में पाकर सनाथ हो जाएगा। अतः शीघ्रातिशीघ्र इस भूमंडल के कल्याण के लिए मैं युवराज का राज्य अभिषेक करके उन्हें राज्यभार समर्पित कर देना चाहता हूँ। गत क्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेश्य वै यदीदं मे अनुरूपार्थम मया साधु सुमंत्रितम। और इस प्रकार महाराज दशरथ अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि रामचंद्र को राज्य शासन के कार्य में नियुक्त करके स्वयं को मैं, जो हर क्षण प्रजा की पुत्रवत पालन करने की चिंता से क्लेश से युक्त रहता हूं, उससे निवृत्त होना चाहता हूं। महाराज दशरथ अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मैंने सभी के कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर विचार, अत्यंत सुपात्र के लिए प्रस्तुत किया है। तो कहते हैं कि आप सभी के समक्ष मैंने इसे अब निवेदित कर दिया। भवन्तो मे अनुमन्यन्त्याम कथम वा करवाण्यहम यद्यप्येषा मम प्रीति हितम अन्यद्विचिन्तयाम। यदि आप सभी को यह उचित लगे, यदि आप अपनी सम्मति दें, यदि आप इसे किस प्रकार से करवाना चाहते हैं इसके लिए अपनी प्रस्तुति करें, तो मुझे भी, जिसे श्री रामचंद्र का अभिषेक अति प्रिय है, उसको इसमें सहायता प्राप्त होगी। अर्थात आप सभी अपने अपने विचार दें कि इसे कैसे किया जाए। अन्या मध्यस्थ चिंता ही विमर्दाभ्यधिकोदय इति ब्रुवन्तं मुदिता प्रत्यनंदन नृपानृपम। महाराज दशरथ अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, पर राजकुल मर्यादा चिंतन का विचार करते हुए कहते हैं आप सभी यहाँ पर बुद्धिमान जन हैं, इसलिए आप सबके समक्ष यह प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य आपको चिंतन करते हुए, विचार करते हुए, इस पर अन्वेषण विवेचना करते हुए, जो भी इस कल्याणपूर्ण कार्य को करने के लिए आवश्यक वस्तु स्थिति व्यक्त करना चाहें, मैं उसका स्वागत करता हूँ। कहते हैं यहाँ पर महाराज दशरथ मुदितः प्रत्यनंदन नृपानृपम। कहने के लिए राम मेरे पुत्र हैं, पर मुझे यह ज्ञात है कि जितनी प्रसन्नता इस विचार से मुझे हो रही है, उतनी आप सबको भी हो रही है। वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्त इव बर्हिण स्निग्धो अनुनादि संज्ञे तत्र हर्ष समीरित जनोद्धो दुष्ट सन्नादो विमानं कंपयन्निव तस्य धर्मार्थ विदुषो भावमाज्ञाय सर्वश। कहते हैं यहाँ पर विचार प्रसन्नता, विचार की प्रसन्नता की उपमा देते हुए, जैसे बरसते बादलों को देखकर मयूर नृत्य करने लगता है, वैसे ही सामंत राजा जो उपस्थित जन थे उन सब ने अत्यंत उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम कहकर अत्यंत आनंद के साथ अपनी सम्मति दी है। ऐसा जान पड़ा जैसे मेघ गर्जन कर रहा हो, वैसे राजसभा इस अति उत्तम के निनाद से आह्लादित हो गई, प्रसन्न हो गई। सभी महाराज दशरथ के इस आशय को समझ गए कि अब भगवान राम राजगद्दी पर आसीन होने जा रहे हैं। ब्राह्मणा जन्म
ब्राह्मणा जनमुख्याश्च पौरजानपदे सह समेत्य मंत्रयित्वा तु समताग बुद्धय। उल्लेख करते हैं आचार्य पर वशिष्ठ आदि इत्यादि ब्राह्मण, बड़े बड़े महाराजा लोग और नगर के प्रधान प्रधान व्यक्तियों ने विशिष्ट जनों से मिलकर आपस में परामर्श किया, और जब सब एक मत हो गए तब उचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धम दशरथम नृपम अनेक वर्ष साहस्रो वृद्धस्त्वम अस्ति पार्थिव। उचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम् अनेकवर्ष साहस्रो वृद्धस्त्वं असि पार्थव। कहते हैं यहाँ पर, इस प्रकार सभी ने एक मत से सम्मत होकर महाराज दशरथ के समक्ष कहा, सही है, उचित है। और तब महाराज दशरथ यह जानकर अपने परिजनों के विचारों को, कि आप हजारों वर्षों से राज्य करते करते बूढ़े हो गए हैं, स रामं युवराजानम् अभिषिञ्चस्व पार्थिवम् इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम। उन्होंने कहा, हे राजन, आप भगवान श्री रामचंद्र को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दें, हम सभी की यह इच्छा है। गजेन महंतायांतम, वह महाबाहु अत्यंत पराक्रमशाली है। मात्र इतना ही नहीं, कहते हैं गजेन महतायांतम रामम शत्रावृताननम इति तदवचनम श्रुत्वा राजा तेषां मन प्रियम। एक विशाल हाथी पर बैठकर सिर के ऊपर राज छत्र लगाकर चलते हुए हम यह शुभ दृश्य देखें। और महाराज दशरथ उन सब के इन सुंदर वचनों को सुनकर, जानकर, उनके मन का अभिष्ट आशय ज्ञात होने के उपरांत कहते हैं, अजानन्य जिज्ञासु इदम वचनम अब्रवीत श्रुत्वैव वचनम यन्मे राघवम पतिमीक्षत। अत्यंत सरलता से, विनम्रता से कहते हैं महाराज दशरथ, आप सब मेरे कहने मात्र से यन्मे राघवम पतिमीक्षतम, भगवान श्री राम को अपना रक्षक मानने को, राघव को, यह तो हम भक्तों का भाव है, हम हर बार श्री राम के पूर्व भगवान जोड़ रहे हैं, पर महाराज दशरथ के लिए तो वो लाला के समान है। कहते हैं, मेरे राम को आप अपना रक्षक स्वीकार करने के लिए तत्पर हो गए। राजानः संशयोऽयं मे किमिदं ब्रूत तत्त्वतः कथं नु मयि धर्मेण पृथ्वीम अनुशासित। इससे मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो गया है। आप अपने अभिप्राय को स्पष्ट करें। जब मैं धर्म से पृथ्वी का पालन कर रहा हूं, तब आपको ऐसा क्यों लगा कि राम को युवराज बनना चाहिए? तो अब अपने पुत्र का गौरव, अपने पुत्र के गुणों की महिमा वर्णन महाराज दशरथ श्रवण करना चाहते हैं परिजनों और पुरीजनों के मुख से। तो यह हमारे लिए कितनी सुंदर बात है। भगवान के रूप, गुण, लीला, उनके नाम की चर्चा, श्रवण, कीर्तन, जो नवदा भक्ति की विधि में प्रथमतः बताए गए हैं, महाराज दशरथ उससे कितना अपने आप को अभिसिंचित रखते हैं। कहते हैं, मैंने कहा तो मुझे समझ में आता है, बिल्कुल निर्दोष मासूम की तरह कहते हैं महाराज दशरथ, मैंने कहा कि राम, मेरे पुत्र राम को गद्दी पर आसीन कर दिया जाए, आपके आगे पूर्वजों के क्रमानुसार इस धराधाम के इस राज्य का पालन करने के लिए, तो समझ में आता है। पर आप सबको ऐसा क्यों लगा? ये इससे क्या आएगी? अब भगवान के सुंदर गुणों की चर्चा आएगी। कहते हैं यहाँ पर, आप मेरे पुत्र को भवन्तो दृष्टुमिच्छन्ति युवराजं ममात्मज ते तम चूर महात्मानं पौरजानपदे सह। आप मेरे पुत्र को युवराज क्यों बनाना चाहते हैं? क्या मैं राज्य ठीक से संचालित नहीं कर रहा हूँ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्षमा हो गई, क्षमा करने के लिए आप सभी प्रस्तुत नहीं है? क्या आपको लगता है कि मैं श्रेष्ठतम कार्य संचालन नहीं कर रहा हूँ? तो महाराज दशरथ ये स्मित हास्य के साथ किंतु गंभीर मुद्रा में कहते हैं। और तब अयोध्यावासी जो लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, अत्यंत बुद्धिमान है, अत्यंत वाक्पटु हैं, वह महाराज दशरथ से कहते हैं, बहवो नृप कल्याणा गुणा पुत्रस्य सन्ति ते गुणान् गुणवतो देव देव कल्पस्य धीमत प्रियानान् ददान् कृत्स्नान् प्रवक्ष्यामोऽद्य तान् शृणु दिव्य गुणे शक्र समो राम सत्य पराक्रम। हे राजन,
ऐसा तो नहीं है कि आपने सुंदर शासन नहीं किया है, या आपसे कोई गलती हुई है, या हम आपसे अप्रसन्न हैं। पर आपके द्वारा जो निर्णय लिया गया है, वह आपकी बुद्धिमत्ता को, विवेकशीलता को, आपकी हमारे इस राज्य को, हमको पुत्रवत पालने की इच्छा का ही तो विस्तार है। जिस प्रकार आप गुणों के सागर हैं, उसी प्रकार उन गुणों को आपने अपने राजकुमारों में विधि भांति, भली भांति सिंचित किया है। और अब आप जब स्वयं प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र को राज देना चाहते हैं, तो हम सभी आपकी प्रसन्नता से प्रसन्न हैं। बुद्धिमान और देव रूप भगवान श्री राम के आनंददायक गुणों को जितना आपने अनुभूत किया है, उतना ही हमने भी अनुभूत किया है। हम आपके समक्ष वही पुनः निवेदित करते हैं जो आप अपने मन में विचार कर रहे हैं। इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो यतिरिक्तो विशाम्पते रामः सत्पुरुषो लोके सत्य धर्म परायण। कहते हैं पुरिजन, हे राजन, इक्ष्वाकु वंशी राजाओं में सत्पुरुषता, सत्य धर्म परायणता कूट कूट कर भरी है। और महाराज दशरथ, हम आपको बता दें, भगवान राम आपके युवराज इसमें किंचित भी कमतर नहीं है, अपितु आप सब एक से बढ़कर एक हैं। साक्षात राम द्विनिवृत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य वसुधायाक्ष हमागुणे बुद्धया बृहस्पतिस्तुल्यो वीर्ये साक्षाक्षतीपते धर्मज्ञ सत्य संधश्च शीलवान अनसूयक। कहते हैं यहाँ पर उन श्री रामचंद्र जी के बारे में, जो शोभायमान धन और धर्म प्रतिष्ठा से प्राप्त हैं, जो सुख देने में या सुखी करने में चंद्रमा के समान अत्यंत हितकारी, परोपकारी, शीतल हैं, जो अपनी प्रजा को सभी प्रकार से पुष्ट करने में विश्वास करते हैं, वह भगवान श्री राम आपके युवराज जिस प्रकार आपको आनंदित करते हैं, वह प्रजा को भी अत्यंत मुदित वर्धन करने वाले हैं। भगवान श्री राम क्षमा करने में पृथ्वी के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, पराक्रम में साक्षात इंद्र के समान हैं। वे धर्मज्ञ हैं, सत्यवादी हैं, शीलवान हैं और ईर्ष्या से रहित हैं। आज शुभ रामनवमी के अवसर पर हम सभी इन सुंदर गुणों को श्रवण कर रहे हैं, जो अयोध्या में जब भगवान श्री राम इस धराधाम पर अवतरित हुए, तब महाराज दशरथ और उनके पुरीजन और प्रजाजन के द्वारा गंभीर चर्चा में व्यक्त की जा रही है। कहते हैं, शांत शांत वैताश्लक्ष्य कृतज्ञो विचितेन्द्रिय मृदुश्च स्थिति अचित्तश्च सदा भव्यो अनसूयक। भगवान श्री रामचंद्र कुपित और दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, सदैव मृदुभाषी, प्रिय वचन करने वाले हैं। किंचित मात्र यदि कोई उनका उपकार कर दे तो उसे बहुत बड़ा करके मानने वाले जितेंद्रिय हैं। वह क्षमावान हैं, कोमल स्वभाव वाले हैं। जो वह एक बार कह दे, उसे महान संकट पर भी कभी न बदलने वाले हैं। अर्थात रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अपने वचन का, शब्दों का मान रखने वाले हैं, सत्य के सामर्थ्य का सम्मान करने वाले हैं, सभी का कल्याण करने वाले, कभी किसी की निंदा नहीं करने वाले हैं। आप जानना चाहते हैं आपका यह विचार हमें क्यों प्रिय लगा? हम बताते हैं आपके राम कितने सुंदर गुणों से युक्त हैं। कहते हैं, प्रियवादी च भूतानाम सत्यवादी च राघव बहुश्रुतानाम वृद्धानाम ब्राह्मणानाम उपासित। भगवान श्री राम प्राणी मात्र में प्रिय और सत्य वचन बोलने वाले, बहुदर्शी और ब्राह्मणों के उपासक हैं। तेनास्येहा तुला कीर्ति यशस्तेजश्च वर्धते देवासुर मनुष्याणाम सर्वास्त्रेषु विशारद। और इस कारण श्री रामचंद्र जी की अतुल कीर्ति, यश, तेज निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। देवता हो या असुर, मनुष्य हो या यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, शस्त्र को चलाने, रोकने वाले, बताने वाले, लौटा देने वाले, सभी प्रकार के विद्याओं में निपुण कौन है? भगवान श्री राम है। सर्व विद्याव्रत स्नातो यथावत् सांगे वेद वेद गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रज। जितनी प्रकार की विद्याएं हैं, सभी में पारंगत
उनके नियमों से भलीभांति परिचित भगवान श्री राम सांगोपांग संपूर्ण वेद जानने वाले हैं। नाना प्रकार की गतिविधियों रिद्धि सिद्धियों में वे अद्वितीय हैं। शस्त्र और शास्त्र को समान रूप से धारण करने वाले भगवान श्री राम हैं। कल्याणाभिजनः साधु दीनात्मा महामति द्विजय अभिविनीतश्च श्रेष्ठ धर्मार्थ नैपुणे। लिखते हैं यहाँ पर आचार्य, सभी प्रकार के कल्याणमय कार्यों के आश्रय स्थल, उत्तम कुलोत्पन्न साधु प्रवृत्ति के सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, बड़े बुद्धिमान ब्राह्मणों द्वारा सुशिक्षित सुशोभित श्रेष्ठ और धर्मार्थ के प्रतिपादन में कुशल है आपके युवराज। यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्री सिहितो नाविजित्य निवर्तते। और क्या कहें, वह जब कभी श्री लक्ष्मण के साथ ग्राम या नगर जीतने के लिए रण में जाते हैं, तब बिना शत्रु को जीते कभी लौटते नहीं हैं। पूर्ववासी उनके इस अद्वितीय कौशल से भलीभांति परिचित हैं। संग्रामात् पुनरागम्य कुञ्जरेण रथेन वा पौरान् स्वजनं वन्नेत्यं कुशलं परिपृक्ष्यति। पुत्रेष्वग्निषु दारेषु प्रेष्य शिष्यगणेषु च निखिलेनानुपूर्व्याच्च पिता पुत्रानि वौरसान्। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, संग्राम से लौटते समय रथ या हाथी पर बैठे हुए उनके दर्शन करने मात्र से पूर्ववासी, जो उन्हें स्वजन की भांति अनुभूत करते हैं, अपने पुत्र के समान समझते हैं, जो स्त्रियों को दासों को शिष्यों को सभी को उसी प्रकार से निरीक्षण करते हुए जाते हैं, उनका कुशल मंगल पूछते हैं, जैसे वह अपने परिजनों के साथ कर रहे हो, अपने पिता के साथ कर रहे हो, अपने संबंधियों के साथ कर रहे हो। ऐसे विशाल सौम्य व्यक्तित्व वाले भगवान श्री राम हम सभी के प्रिय हैं। लिखते हैं, शुश्रूषन्ते च वह शिष्या कच्चित् कर्मशु दंशिता इति न पुरुष व्याघ्र सदा रामो विभाषते। हे महाराज, हे भगवान, हम आपसे और क्या कहें, हम आपको देखकर भी श्री रामचंद्र के बारे में ही सदैव पूछते रहना चाहते हैं। आपके यथा विधि पालन करने वाले शिष्यों के द्वारा, सेवा शुश्रूषा करने वालों के द्वारा, और आप यह जान लें कि हमसे जब युवराज मिलते हैं तब वह हम सभी अपने अपने कार्यों में, अपने अपने स्थानों में, अपने अपने साधनों के साथ संरक्षित अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, मात्र यही युवराज की चिंता रहती है। व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखित उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। कहते हैं, जब कोई मनुष्य दुखी होता है तब उसके दुख से आप दुखी होने वाले, जब कोई सुखी होता है तब उससे पिता की तरह संतुष्ट होने वाले हैं महाराज। सत्यवादी महेश्वासा वृद्ध सेवी जितेंद्रिय स्मित पूर्वाभिभाषी च धर्मम सर्वात्मनाश्रित। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र, जिन्होंने आपके इन सुंदर गुणों को धारण किया है, सत्यवादी महाधनुर्धर वृद्ध सेवी जितेंद्रिय, सबसे स्मित हास्य हंसकर प्रथम बात करने वाले धर्म सेवी श्री राम ने आपके द्वारा सिखाए गए दर्शाए गए सुंदर गुणों को धारण कर रखा है। सम्यग्योत्याश्रेषां च न विग्रह कथा रुचि उत्तरोत्तर युक्त च वक्ता वाचस्पति यथा। कहते हैं यहाँ पर, और क्या कहें, वे अपने अच्छे कामों को सदैव करते रहने वाले, किसी भी प्रकार के द्वंद्व में, क्लेश में, लड़ाई झगड़े में अपनी रुचि ना रखने वाले, वार्तालाप करते समय उत्तरोत्तर युक्तियों से काम लेने वाले, वह अपने इस कौशल में बृहस्पति के समान है। शुभ्रूरायतनामृक्ष साक्षात् विष्णु इव स्वयं रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्य वीर्य पराक्रमे। और जब हम उनके सुंदर मुखारविंद को देखते हैं तो हमें कैसा लगता है, उनकी लंबी भौहें हैं, बड़े बड़े रक्त वाले नेत्र हैं, वह साक्षात विष्णु के तुल्य समान लगते हैं, और उनके शौर्य वीर और पराक्रम में लोगों को अपने लिए संरक्षण, अपने लिए अत्यंत सुख का, अपने लिए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव होता है। प्रजापालन तत्वज्ञो न रागोपहतेन्द्रिय
शक्तस्त्रैलोक्यमप्येको भोक्तुम कीनो महीमिमाम। हे भगवान, हम आपको क्या बताएं। हमारे पालन में सदैव तत्पर रहने वाले, किसी प्रकार के राजसी भोग में अपने आप को संलग्न न करने वाले, अत्यधिक संयमित इंद्रिय वाले श्री रामचंद्र जी वास्तव में तीनों लोकों का राज्य कर उनकी कल्याण की, उनकी प्रसन्नता रखने की सामर्थ्य रखते हैं। और इस पृथ्वी का राज्य तो उनके लिए क्या ही है। अर्थात वह मात्र इस पृथ्वी के राज्य का उपभोग करने से अधिक योग्यता रखने वाले हैं। हे युवराज के इन सुंदर गुणों को हम आपको इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप की हर्ष, आपकी प्रसन्नता, आपके हर्ष के साथ हम अपने आप को एकाकार कर सकें। लिखते हैं आगे, नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन हन्येव नियमाद्वद्यान अवध्ये च न कुप्यते। उनको कभी शोक नहीं, कभी प्रसन्नता नहीं, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त, वह मारने योग्य को मारे बिना नहीं रहते और न मारने योग्य पर कभी क्रोध नहीं करते। अर्थात वह कभी नियमों के परे नहीं जाते हैं। जीवन का हार जीत, जय पराजय, यश अपयश, सुख दुख का द्वंद्व उन्हें कभी पीड़ित नहीं कर सकता। अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के, वर्णन कर रहे हैं पुरीजन भगवान राम के सुंदर गुणों का वर्णन महाराज दशरथ के द्वारा पूछे जाने पर। कहते हैं, युनक्त्यर्थे प्रहष्टश्च तमसो यत्र तुष्यति शान्ते सर्व प्रजा कान्ते प्रीति संजन नृणाम गुणे विरुरुचे रामो दीप्त सूर्य इवम शुभी। लिखे हैं यहाँ पर वाल्मीकि मुनि, जिस पर वह प्रसन्न हो उसको अपना सब कुछ दे देने वाले, यम नियम आदि पालन में अपने आप को अत्यंत अनुशासन कठोरता पूर्वक रखने वाले, सभी प्रजाजनों के वह प्रीति पात्र हैं। स्वजनों में वह स्वाभाविक रूप से सहजता से प्रीति उत्पन्न कर देते हैं, यह तो उचित है, पर प्रजा के हृदय में भी वह प्रीति के पात्र हैं। इसलिए हम उनके इस राज्य अभिषेक के आपके द्वारा किए गए उद्घोषण के कारण अत्यधिक भावातुर होकर, प्रेमातुर होकर प्रशंसा कर रहे हैं। गुणे विरुरुचे रामो दीप्त सूर्य इवान शुभी तमेवन गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम। ऐसे सुंदर गुणों से युक्त श्री रामचंद्र जी किरणों द्वारा सूर्य की तरह शोभा दे रहे हैं। अर्थात उनकी ओजस्विता, उनकी तेजस्विता हमें पीड़ित नहीं करती, अपितु किरणों के समान जितनी आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा आवश्यक है उतनी प्रदान करने वाली है। और इन सब गुणों से युक्त सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं आगे, लोकपालोपमं नाथम कामयत मेदिना वत्स श्रेयसि जातस्ते दृष्टयासो तव राघव। ऐसे लोकपालों की तरह पृथ्वी उन्हें अपना पति बनाना चाहती है, अपना स्वामी बनाना चाहती है। हे महाराज, आप अत्यंत भाग्यवान हैं कि कल्याण मूर्ति श्री रामचंद्र आपके पुत्र हैं। दृष्टया पुत्र गुणे युक्तो मारीच इव काश्यप बलम आरोग्यम आयुष्य रामस्य विदितात्मन। कहते हैं हम सभी का यह सौभाग्य है कि मरीच के पुत्र कश्यप की तरह गुणवान ये श्री रामचंद्र आपके पुत्र हैं। जगत प्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी के बल, आरोग्य और दीर्घ जीवन की मात्र हम कामना नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है, देवासुर मनुष्येषु सगंधर्व अघेषु च आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा। देवता, असुर, ऋषि, गंधर्व, नाग, अयोध्या नगरी के निवासी, ये सभी तो केवल मात्र हम नहीं, कौशल राज्य के समस्त लोग श्री रामचंद्र की लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजान पदो जन स्त्रियो वृद्धा तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिता सर्वान् देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्विनः तेषामायाचितं देवं त्वत्प्रसादात् समृद्धयताम्। तो कौन कौन, राजधानी के भीतर और बाहर रहने वाले स्त्री पुरुष, वृद्ध या युवा, सभी सुबह शाम एकाग्र मन से सभी देवताओं के समक्ष यशस्वी श्री रामचंद्र जी की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसलिए जब आपने कहा कि आप युवराज को राज्य देने का विचार कर रहे हैं, तब हम सबको ऐसा लगा जैसे
देवताओं ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब आपके श्री चरणों में हम ये प्रार्थना निवेदित करते हैं कि आप अपने द्वारा व्यक्त की गई शिक्षा को पूरा करें। क्या कह रहे हैं? रामम इंदिवर श्यामम सर्वशत्रु निर्बहणम पश्यामो यौव राज्यस्तम तव राजोत्तमात्मजम। कहते हैं आपके पुत्र श्री रामचंद्र जो नील कमल के सदृश समान हैं, जो शत्रुनाशक हैं, हम सभी उन्हें युवराज के आसन पद पर बैठे हुए देखना चाहते हैं। तं देवदेवोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टम् हिताय नः प्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमर्हसि। सुंदर शब्द है यहाँ पर, अंतिम छंद है यह अध्याय 2 अयोध्या कांड का। कहते हैं, हे वरद, हम सब की यह प्रार्थना है कि आप विष्णु के समान सभी के हितकारी उदार अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न मन से युवराज पद पर शीघ्रातिशीघ्र अभिषिक्त कर दीजिए। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, पर हम सभी के लिए स्मरण का बिंदु है कि अयोध्या के महाराज दशरथ को इस बात में कोई दुविधा नहीं है कि वह राम को अपना पुत्र मानते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी अधिक जिम्मेदारी के लिए प्रजा को भी पुत्रवत स्नेह करें, इस पर आरूढ़ करना चाहते हैं। पर प्रजा से प्रजा की सहमति करने के लिए राम के बारे में वह क्या सोचते हैं, जानने के लिए महाराज दशरथ ये प्रश्न करते हैं, और जिसका उत्तर प्रजाजन इतनी प्रसन्नता से, इतनी प्रमुदित अवस्था में देती है। हम सभी के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने अपने कर्मों से मानव जीवन की श्रेष्ठता कैसे स्थापित हो, इसकी हम सबको एक झलक प्रस्तुत की है। वह हमारे हृदय में आसीन हो, हमारा मार्गदर्शन करें, हम भक्ति के पथ पर सदैव अग्रसरित रहते हुए अपने मूल स्थान, अपने मूल संबंध परिचय की ओर सदैव गति करते रहें। ऐसी परस्पर आज शुभ रामनवमी के अवसर पर सभी के लिए प्रार्थना भी करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। अगले सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 3, सर्ग संख्या 3 की ओर श्रवण करेंगे। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। सभी को आभार।